एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। क्लास 10th चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट किया था हमने और लास्ट वीडियो में हमने रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी के बारे में पढ़ा था। आज हम इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू करने वाले हैं जो कि है रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड पैरेलल, मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। सबसे पहले तो अपने माइंड में डिफरेंस सेट करो बिटवीन रेजिस्टर एंड रेजिस्टेंस। रेजिस्टर एक डिवाइस है, रेजिस्टेंस उसकी प्रॉपर्टी है। रेजिस्टर एक छोटा सा डिवाइस समझो जो क्या कर रहा है, करंट के फ्लो को रोक रहा है, और रेजिस्टेंस उसकी प्रॉपर्टी है कि वो कितना करंट को रोक पा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले कॉम्बिनेशन में आता है सीरीज कॉम्बिनेशन। दो तरह के कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे, सीरीज, पैरेलल। सीरीज सीधी सी बात है, जब आपको रेजिस्टर दिख रहे हैं एक ही लाइन में तब वो है सीरीज। अगर आपको रेजिस्टर दिख रहे हैं एक के नीचे एक, मतलब जहां पर दो रास्ते दिख रहे हो, जैसे ये एक रास्ता है ना, यहाँ से आए, ये रास्ते दो में डिवाइड हो गए, तो जब भी दो पाथ बन रहे हैं वो पैरेलल है, जब भी एक ही पाथ है वो सीरीज है। और डिटेल में बताऊंगी जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे। अभी फिलहाल इतना डायग्राम ध्यान रखो, आपको सीरीज पैरेलल अंदाजा लग जाएगा। अब ये देखो, सबसे पहले हमने करना है सीरीज कॉम्बिनेशन। डेफिनेशन क्या है? व्हेन टू और मोर रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड एंड टू एंड। रेजिस्टर का डायग्राम किया था हमने, जिगजैग लाइन से शो करते हैं। तीन रेजिस्टर लगे हुए हैं, दो या दो से ज्यादा जब भी रेजिस्टर एंड टू एंड लगे हुए हैं, एक के साथ दूसरा, दूसरे के साथ तीसरा, तब उनको सीरीज में कनेक्टेड कहा जाएगा। देन दे आर सेड टू बी कनेक्टेड इन सीरीज। ठीक है, तो अब डायग्राम देखो। हम सबसे पहले सीरीज के लिए डिराइव कर रहे हैं फॉर्मूला। न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए फॉर्मूला चाहिए, तो फॉर्मूला कैसे बनेगा? एक बैटरी है जिसका पोटेंशियल है V, पोटेंशियल डिफरेंस V है। ये बैटरी के साथ तीन रेजिस्टर कनेक्ट किए गए। सपोज पहला है R1, दूसरा है R2, तीसरा है R3। ठीक है, अब करंट हमेशा बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से स्टार्ट होता है। यहाँ से करंट आना शुरू हुआ, करंट इन तीनों रेजिस्टर में गया, वापस बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल पर। डायरेक्शन समझ आ गई एरो की, करंट की एरो की डायरेक्शन कैसे शो करनी है। अब जब भी सीरीज होगा ना, वोल्टेज डिवाइड होगी, करंट रिमेन सेम। ये बात याद रखनी है। जो वोल्टेज है, सपोज करो ये जो बैटरी है वो 9 वोल्ट की है, तो ये जो 9 वोल्ट है वो तीनों में डिवाइड हो जाएगा। सेम नहीं, तीन 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 जरूरी नहीं है, हो सकता है इसमें 3 वोल्ट जो पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज है, इसमें 3 वोल्ट चले जाए, इसमें 4, इसमें 2, मतलब ये जो 9 वोल्ट है वो तीनों में डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, ये V है, तो यहाँ पर आ जाएगा V1, यहाँ पर V2, यहाँ पर V3। मतलब ये जो वोल्टेज V है वो डिवाइड हो जाएगी जितने भी रेजिस्टर लगे हुए हैं उनमें। तो मैं क्या लिखूंगी? V इक्वल V1 प्लस V2 प्लस V3। बट तीनों के तीनों रेजिस्टर में करंट सेम जाएगा। जब भी सीरीज होगा, सेम करंट विल फ्लो थ्रू ऑल द रेजिस्टर्स। तो फर्स्ट वाले रेजिस्टर से भी आई करंट जाएगा, सेकेंड रेजिस्टर से भी आई करंट जाएगा, थर्ड रेजिस्टर से भी आई करंट जाएगा। फॉर्मूला ओम्स लॉ पता है हमें, V इक्वल आई आर। पहले रेजिस्टर के लिए V1 इक्वल टू आई आर वन, सेकेंड रेजिस्टर के लिए V2 इक्वल टू आई आर टू, थर्ड रेजिस्टर के लिए V3 इक्वल आई आर थ्री। आई के साथ 1 2 3 क्यों नहीं लिखा? क्योंकि करंट तो सेम रह रहे, तीनों में करंट सेम जा रहा है, तीनों में आई करंट जा रहा है, तो उसके नीचे I1 I2 I3 नहीं लिखना। समझ आ गया? V1 सबके पोटेंशियल अलग है, सबकी रेजिस्टेंस अलग है, बट तीनों के करंट सेम है। जो चीज सेम है उसके साथ 1 2 3 नहीं लिखना, उसको सिंपल आई लिखा। पुट कर दो वैल्यूज। V1 की वैल्यू IR1, V2 की वैल्यू IR2, V3 की वैल्यू IR3, जो कि V के इक्वल है। और ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V का फॉर्मूला होता है IR, और R के पैरों में लिख रही हूँ S, सबस्क्रिप्ट। S जो ये छोटा करके लिखते हैं ना, उसको सबस्क्रिप्ट बोलते हैं। और हम यूज क्या कर रहे हैं? सबस्क्रिप्ट S। S का मतलब है सीरीज। जो रेजिस्टेंस है सीरीज के केस में कितनी आ रही है? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ रही है। अभी ये भी समझाऊंगी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। क्या करोगे? IRS इक्वल, इन तीनों में से I कॉमन ले लो, R1 प्लस R2 प्लस R3। तीनों में से ये I बाहर आ गया, तो इसमें R1 बचा, इसमें R2 बचा, इसमें R3 बचा। I से I कैंसल। RS इक्वल R1 प्लस R2 प्लस R3। ये फॉर्मूला बन गया सीरीज का। क्या मीनिंग हुआ इसका? सपोज मेरे पास तीन रेजिस्टर लगे हुए हैं। सपोज करो, मैं आपको क्वेश्चन दे रही हूँ कि आपके पास तीन रेजिस्टर है, तीनों के तीनों की वैल्यू गिवन है। सपोज इसकी 1 ओम, इसकी 3 ओम, इसके 2 ओम, ये वैल्यूज गिवन है। मैं चाहती हूँ ये तीन रेजिस्टर ना लगाकर मुझे एक रेजिस्टर से काम चलाना है, तो वो रेजिस्टेंस कितनी होनी चाहिए? तो वो होगी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। मतलब इन तीन की जगह पर क्या लगाऊं? एक रेजिस्टर जो इन तीनों का काम कर जाए। सीरीज में कनेक्टेड है,
तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इस फॉर्मूला से निकाली जाएगी। R1 की वैल्यू 1, R2 की वैल्यू 3, R3 की वैल्यू 2, ऐड कर दो 6 ओम। मतलब अगर इन तीनों को हटाकर मुझे एक रेजिस्टेंस लगानी है ना, तो वो 6 ओम की लगाऊंगी। तो इस तरीके से हम सीरीज में सॉल्व करते हैं। जितने भी रेजिस्टर लगे हुए हैं उन सबका एडिशन कर दो, आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन सीरीज मिल जाएगी। ठीक है, ये फॉर्मूला बन गया RS इक्वल R1 प्लस R2 प्लस R3। ये तो 3 के लिए था। ऐसे अगर n रेजिस्टर जितने मर्जी लगे हुए हैं सारे ऐड करते जाओ, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस अप टू सो ऑन Rn। 2 लगे हुए हैं तो R1 प्लस R2, 3 लगे हुए हैं R1 प्लस R2 प्लस R3, 4 है तो R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4। इस तरीके से आपने न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं। अब कर लेते हैं रेजिस्टर्स इन पैरेलल। पैरेलल कॉम्बिनेशन तब होगा जब मेरे पास किन्हीं दो पॉइंट के बीच में एक से ज्यादा रेजिस्टर लगे हुए हैं। डेफिनेशन क्या है? व्हेन टू और मोर रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड बिटवीन टू सेम पॉइंट्स। दो सेम पॉइंट्स के बीच में जब एक से ज्यादा रेजिस्टर्स लगे हुए हैं, आमने सामने ऊपर नीचे लगे हुए हैं, तब इनको हम पैरेलल कॉम्बिनेशन में बोलते हैं। पैरेलल के वक्त जो सीरीज में किया था उसका उल्टा कर दो। वहां था वोल्टेज डिवाइड्स करंट रिमेन सेम, या उल्टा हो जाएगा वोल्टेज रिमेन सेम करंट डिवाइड्स। अगर बैटरी से V वोल्टेज आ रही है तो तीनों को V वोल्टेज ही मिलेगी। बट अगर यहाँ से करंट I शुरू हुआ ना, ये जो करंट I है वो 3 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, I1, I2, I3। पहले रेजिस्टर को मिलेगा करंट I1, दूसरे रेजिस्टर को I2, तीसरे रेजिस्टर को I3। शुरू कितना हुआ था I, वो तीनों मिलकर I1 और I2 और I3 मिलकर फिर से I बना देंगे। कैसे? सपोज यहां से करंट I1 आगे आया, यहाँ से I2 आगे आया, यहाँ से I3 आगे आया, तीनों मिलकर इस पॉइंट पर इकट्ठा हो गए। यहाँ से I1, यहाँ से I2, यहाँ से I3 मिलकर I बन के फिर बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल में वापस। शुरू हुए थे पॉजिटिव टर्मिनल से, 3 पार्ट में डिवाइड हुए, मिलकर फिर नेगेटिव टर्मिनल में वापस। मतलब I1, I2, I3 तीनों मिलकर वापस I बना रहे हैं। या ऐसे समझ लो जो I करंट था वो 3 पार्ट में डिवाइड हो गया। ठीक है, ओम्स लॉ लगाने, हमें पता है ओम्स लॉ V इज इक्वल टू आई आर, या I इक्वल टू V अपॉन आर, ये भी होते हैं I इक्वल टू V अपॉन आर। अगर I1 करंट है तो V अपॉन R1 हो जाएगा रेजिस्टेंस फर्स्ट के लिए, करंट I2 हो जाएगा V अपॉन R2 और I3 हो जाएगा V अपॉन R3। ये 3 वैल्यूज है। I इक्वल I1 की वैल्यू V अपॉन R1, I2 की वैल्यू V अपॉन R2, I3 की वैल्यू V अपॉन R3। सेम रीजन V1, V2, V3 क्यों नहीं किया? इसीलिए नहीं किया क्योंकि तीनों का पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। ऐसे यहाँ पर I की वैल्यू V अपॉन आर, V अपॉन आर इक्वल इन तीनों में से V कॉमन 1 अपॉन R1, यहाँ से V बार ले लिया ऊपर 1 बचा, ऐसे यहाँ से V बार ले लिया ऊपर 1 बचा, ऐसे 1 अपॉन R3। जब ये V से V कैंसिल होगा इधर 1 आ जाएगा, 1 अपॉन R। और यहाँ पर हम सबस्क्रिप्ट जो यूज कर रहे हैं वो कर रहे हैं P फॉर पैरेलल, कि अगर पैरेलल में मेरे पास रेजिस्टर्स लगे हुए हैं उनको एक रेजिस्टर से रिप्लेस करना है तो उसकी वैल्यू क्या होगी? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन पैरेलल, इसको RP से रिप्रेजेंट करते हैं। 1 अपॉन RP इक्वल 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। ये फॉर्मूला बन गया फॉर रेजिस्टर्स इन पैरेलल। अपॉन करके डिवाइड करना है। ऐसे अगर n रेजिस्टर्स लगे होंगे 1 अपॉन R1, 1 अपॉन R2, 1 अपॉन R3 प्लस अप टू सो ऑन 1 अपॉन Rn। अब इसका एक छोटा सा न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं ताकि आपको पता चल जाए करना क्या है। 1 अपॉन तो आ गया, समझ लर्न भी हो गया, बट यूज कैसे करना है। सपोज आपको 3 रेजिस्टेंस गिवन है, R1 है 2 ओम, R2 है 4 ओम, R3 है 6 ओम। मैंने रैंडमली 3 वैल्यू ले ली। अब हमने RP कैलकुलेट करना है। कैसे करेंगे? फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करो। फॉर्मूला क्या है? 1 अपॉन RP इक्वल 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। 1 अपॉन 2, R1 की वैल्यू देखो 2 है, यहां से 2, R2 की वैल्यू 4, 1 अपॉन 4, ऐसे 1 अपॉन 6। एलसीएम लो 2, 4 और 6 का। 2 लिखा, 4 लिखा, 6 इकट्ठे एलसीएम लो। 2 के टेबल पर 1 पर, 2 पर, 3 पर, फिर से 2, सिर्फ 2 जा रहा है 2 के टेबल पर, 3 बच गया वो 3 के टेबल पर जा रहा है। So 2 into 2 4, 4 into 3 12, 12 divided by 2 6, 12 divided by 4 3, 12 divided by 6 2। ऐड कर दो, 6 plus 3 9, 9 plus 2 11, 11 by 12 1 upon RP। यहाँ काम खत्म नहीं हुआ, रेसिप्रोकल करो, RP निकालो।
11 अपॉन 12 का रेसिप्रोकल 12 अपॉन 11, फिर ओम लिख लें। ऊपर वाले स्टेप पे मैंने ओम नहीं लिखा, जब मैंने रेसिप्रोकल कर दिया उसके बाद ओम लिखा, तो ये वैल्यू आ गई आरपी की 12 अपॉन 11 ओम। तो इस तरीके से मैंने सिंपलेस्ट वैल्यू लेकर सिंपल क्वेश्चन सॉल्व किया है। बट न्यूमेरिकल पेपर में कैसे आते हैं, कैसे क्वेश्चंस अपने सॉल्व करने हैं, प्रॉपर एक नेक्स्ट वीडियो में सारे के सारे न्यूमेरिकल करेंगे रिलेटेड टू सीरीज एंड पैरेलल। आई होप आपको यहाँ तक जितना मैंने बताया है कि सीरीज और पैरेलल के फॉर्मूला कैसे बने वो समझ आ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे कि किस तरीके से आपने सीरीज और पैरेलल के न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं। सो यहाँ तक अच्छे से प्रिपेयर कर लो ताकि जब न्यूमेरिकल्स करो कोई दिक्कत ना आए। सो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैप्पी लर्निंग।